एलएसी पर बढ़ा तनाव, 45 साल में पहली बार चीनी बॉर्डर पर फायरिंग। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार देर रात पैंगोंग त्सो झील पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन के सैनिकों में गोलीबारी की घटना हुई। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय सैनिकों पर पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। हालांकि सेना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चीन की ओर से भारतीय क्षेत्र में पहले फायरिंग की गई, जिसके बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया गया है। खास बात यह है कि 1975 के बाद सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच इस तरह से पहली बार फायरिंग हुई। चीनी रक्षा मंत्रालय, चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमान के प्रवक्ता कर्नल झांग शुइले की ओर से एलएसी पर ताजा हालात को लेकर बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि भारतीय सैनिकों की ओर से कथित उकसावे की कार्रवाई की गई, जिससे चीनी सैनिकों की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई। चीनी मीडिया के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि जब चीनी सेना की पेट्रोलिंग पार्टी भारतीय जवानों से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने जवाब में वार्निंग शॉट फायर किए। अभी तक चीन के इस बयान पर भारत सरकार या भारतीय सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। सेना के सूत्रों ने पुष्टि की कि वार्निंग शॉट्स फायर किए गए थे। चीन की नजर हमारे ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर है। सीमा पर तैनात जवान तब से हाई अलर्ट पर हैं जब से चीन की ओर से इन दोनों चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश की है। हमारे जवानों ने इन दोनों चोटियों को पूरी तरह से नियंत्रण में ले रखा है। इससे खुन्नस खाए चीनी सैनिक इन दोनों चोटियों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 29-30 अगस्त की रात चीन की साजिशों को नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक अहम चोटी पर वापस कब्जा कर लिया था। ये रणनीतिक रूप से काफी अहम मानी जाती है। यहाँ से चीनी सैनिक कुछ मीटर की दूरी पर ही हैं। बताया जाता है कि 29-30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने इस चोटी पर कब्जे की साजिश रची थी, लेकिन भारतीय सेना की स्पेशल ऑपरेशन बटालियन ने उन्हें तुरंत पीछे खदेड़ दिया था। आपको बता दें, वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच लंबे समय से तनाव बरकरार है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच बीते 5 जून को गलवान घाटी में बड़ी हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन को भी भारी नुकसान हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कहा गया था कि इस झड़प में चीन के 35 से 40 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन चीन ने अब तक अपने मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताई। तब से दोनों ओर से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश जारी है। आपको बता दें, पिछले 3 महीनों से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने को लेकर बातचीत जारी है। सीमा पर जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देश राजनयिक और सैन्य माध्यमों से लगातार संपर्क में हैं। हालांकि अब तक हुई बातचीत ने सीमा विवाद का कोई समाधान नहीं निकाला। तनाव कम करने के लिए रूस के मॉस्को में पिछले शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी समकक्ष वेई फेंगे के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की थी। ये बैठक 2 घंटे से ज्यादा चली थी। वहीं इसी मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच मॉस्को की बैठक होने की संभावना भी जताई जा रही है। एस जयशंकर 4 दिवसीय रूस यात्रा पर आज रवाना हो रहे हैं, यानी विदेश मंत्री आज मॉस्को जाएंगे, जहां विदेश मंत्री शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेंगे। मॉस्को के रास्ते में मंगलवार को उनके ईरान में रुकने की संभावना है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक मॉस्को में जयशंकर द्वारा चीनी समकक्ष वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक की उम्मीद है। जयशंकर मॉस्को में आयोजित 8 सदस्यीय शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें भारत और चीन सदस्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।